हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं एडवोकेट पवन चौहान फिर एक नई मोटिवेशन स्टोरी के साथ में आया हूँ दोस्तों। तो आज की हमारी कहानी का टाइटल है पत्थर पर निशान। दोस्तों हमारे टाइटल को ध्यान से सुनिए, पत्थर पर निशान। पत्थर पर उमड़े हुए निशानों पर बात कर रहे हैं दोस्तों। तो आज की हमारी कहानी का जो टाइटल है उसके अंदर जो पात्र आने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए आज की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारे कहानी में एक लड़का है दोस्तों। वो एक छोटा सा लड़का है, उसकी एक बहन है और उसके माँ बाप है। उस लड़के के माता पिता भी बहुत ही बुद्धिमान है और बहुत पढ़े लिखे हैं। बहन भी बहुत होशियार है और पढ़ाई में बहुत ही चतुर है। परंतु ये जो लड़का है दोस्तों, ये लड़का पढ़ाई में इतना होशियार नहीं है। इसका पूरा मन खेलने कूदने में ही लगा रहता है। दिन रात बस घूमना फिरना खेलना कूदना, इससे अलावा और कुछ नहीं। ये लड़का जब स्कूल में जाता है तो ये स्कूल के अंदर भी खिड़की के पास ही बैठता था दोस्तों। और जब शिक्षक सामने पढ़ाया करते थे तो वहां ध्यान न देते हुए खिड़की के बाहर ध्यान देता था कि कौन घूम रहा है, कौन खेल रहा है, रोड पर गाड़ी चल रही है, बस इत्यादि इत्यादि चीजें। और पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं। तो एक समय की बात है, हुआ यूं कि परीक्षा के परिणाम आए और ये लड़का फेल हो गया। माँ बाप ने इसे बहुत डांटा, बहुत डांटा, बहुत डांटा। और ये तनाव में आ गया कि मुझे इतना क्यों डांट दिया। और इसने सोचा कि मैं घर छोड़कर चला जाता हूँ। लड़का उम्र में बहुत छोटा था और ऐसे बचपनों में निर्णय ले लिया करते बच्चे जल्दबाजी में, पर ऐसा करना नहीं चाहिए। पर उसने ऐसा कर दिया और वो चले गया घर छोड़कर। जैसे ही अपने घर से थोड़ी दूरी पर गया, पैदल चलते चलते चलते, तो उसे पानी की प्यास लगी और वो एक कुएं के पास रुक गया। वहां पे कुछ महिलाएं रस्सी से पानी निकाल रही थी कुएं के अंदर से। तो वो एक महिला के पास गया, बुजुर्ग महिला थी, और उसने कहा, दादी मुझे प्यास लगी है, मुझे आप क्या पानी देंगी? उन दादी ने कहा, क्यों नहीं बेटा, लो पी लो। तो जब वो पानी पीने लगा तो उसका ध्यान पत्थर पर गिरा। सभी पत्थरों के अंदर वो एक दो पत्थर कुछ ऐसे थे जिनकी आकृति कुछ अलग ही बनी हुई थी। और जैसे कुएं के ढांचा दोस्तों अन्य चीजों से बहुत अलग होता है। तो उसने उस महिला से पूछ लिया, दादी सभी पत्थरों में ये दो पत्थर अलग क्यों दिख रहे हैं? दादी ने कहा, बेटा उसका कारण ये है कि पत्थर पर ये जो तुम्हें निशान सबसे अलग दिखाई दे रहे हैं वो ये इस रस्सी के है। तो उसने आश्चर्यचकित होकर कहा, एक रस्सी से पत्थर पर कैसे निशान बन सकते हैं जिससे ये पत्थर पूरी तरीके से घिस गए, इनका आकार ही बदल गया? दादी ने कहा, हाँ बेटा, हम रोज सुबह आते हैं और इसमें से पानी निकालते हैं, और जिसके लिए इस पत्थर का उपयोग होता है, रस्सी इसी के जरिए पानी में जाती है और इसी के जरिए बकेट से हम पानी बाहर निकालते हैं। और लगातार ये क्रियाएं कई दिनों से और कई महीनों से चल रही है जिससे ये पत्थर घिस गया है। उस लड़के को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कहा कि मैं बिना वजह ही घर से निकल गया। अगर एक पत्थर पर बार बार घिसने से रस्सी का निशान बन सकता है, तो अगर मैं बार बार पढ़ाई करूं और उसी चीज को याद करूं तो मैं भी बुद्धिमान बन सकता हूँ। मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं भी होशियार बन सकता हूँ। और वो अपने घर चले गया और बाद में उसने मन लगा के पढ़ाई शुरू की। और अगले साल जब उसने परीक्षा दी वो पहले नंबर से पास हुआ और उसके माँ बाप को भी बहुत खुशी हुई। मोरल ऑफ द स्टोरी यही थी दोस्तों, लगातार प्रयत्न करते रहने से यश अवश्य मिलता है और इस संसार में असंभव कुछ नहीं होता, बस जरूरत है तो मेहनत करने की। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमारी मोटिवेशन कहानी को हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो फिर क्या किया? धन्यवाद।